प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है ये समझ में नहीं आ रहा है। ममता दीदी की गलती है, केंद्र सरकार की गलती है, या सांसद की गलती है, या विधायक की गलती है, या ठेकेदार की गलती है, या NHPC का है, या इरकॉन का है, या NHAIDCL का है। गलती पकड़ में नहीं, मैं पकड़ूँ तो किसको पकड़ूँ? इरकॉन वाला बच के निकल रहे, हमारी वजह से तो कुछ नहीं हुआ। ये बोल रहे हैं हमारा जो प्लान था उसके हिसाब से कर दिया। NHAIDCL का बेचारे अफसर कल ही आए हैं, वहाँ पे आगरा से आए हैं जी। तो रोड कैसे बनाएगा? और PWD वाले के पास पहले था, वो थोड़ा थोड़ा खोद के जो है आज जितना भी जगह पे ये रोड टूटा है वो सारा PWD वाला जब 23 में और 24 में काम किया, अगर वो ढंग से काम करता तो ये आज नौबत नहीं आती। वो ऊपर लिपापोती करके भाग गया और सारे जगह पे वही समस्या दोबारा खड़ी हो गई। तो मेरा इसमें यही कहना है कि जब तक NHPC, इरकॉन और NHAIDCL मिल करके इसका समाधान नहीं निकालेंगे तब तक इसका किसी तरह का समाधान मुझे दिखता नहीं है। केंद्र सरकार जितने भी पैसा दे, आज आप एक वॉल प्रोटेक्शन बनाओगे, कल एक बारिश में वो उड़ के निकल जाएगा। तो इसका लॉन्ग टर्म प्लान, एक तो इमीडिएटली सड़क सुरक्षित रखना, क्योंकि सड़क NHPC को भी चाहिए, NHAIDCL को तो चाहिए, काम ही उसका वो है। इरकॉन को भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना हो उसको सड़क चाहिए। तो आज हैवी वेट ट्रक तो इरकॉन के ही आ रहे हैं और अल्टीमेटली सफ़र कर रहे हैं यहाँ की जो आम नागरिक, जो बेचारी अपनी कष्ट को न कलकत्ता सुनता है न दिल्ली सुनता है। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ की पब्लिक हो गई है। तो मेरा आप तीनों एजेंसी से निवेदन है, मिल करके वैसे हम बैठेंगे भी, इसका समाधान खोजिए, क्योंकि NHPC जो बता रहे हैं अभी जो करेंगे, जब तक नीचे मिट्टी जो दबा हुआ है, जो 2023 के फ्लड में आकर के नदी, क्योंकि आज आप देखेंगे पानी जो है नदी में नहीं सड़क में बह रहा है। इसका मतलब ये है कि नदी का लेवल ऊपर आ गया, इसीलिए तो वो ओवरफ्लो करके सड़क में बह रही है। तो जब तक नीचे का मिट्टी आप नहीं निकालेंगे तब तक नदी को अपना रास्ता नहीं मिलेगा। और नदी का तो उसकी कोई गलती है नहीं, आप उसको तो हम गलती ठहरा नहीं सकते, तो जहाँ जगह मिल जाएगी वहीं घुस जाएगी। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो आपको नीचे का मिट्टी निकालना पड़ेगा। अब ये रिजर्व वाटर है, आप जब तक नीचे का मिट्टी नहीं निकालोगे तो ये तो सब खत्म होता रहेगा। तो क्या सर ये डिसिल्टेशन का काम होगा? देखिए, डिसल्टेशन का काम जो है, जितना मुझे पता है यहाँ पे जो लोकल अथॉरिटी है, राज्य सरकार है, उन्होंने भी कोई शायद टेंडर फ्लोट किया 15-20 करोड़ रुपए का। मुझे 6 महीने पहले उसकी जानकारी मिली थी, लेकिन आज तक उसका कुछ हुआ नहीं। और अभी 550 करोड़ का है, 550 करोड़ का उनका प्लान है, लेकिन अभी तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन अभी इमीडिएट के लिए इस सेती जोड़ा में क्या प्लान है आपका? मतलब आपका क्या प्लान है, NHAIDCL का क्या प्लान है? हाँ भैया राहुल, बताओ तो जरा, इसमें इमीडिएट रिलीफ के लिए क्या है और लॉन्ग टर्म प्लान क्या सोचा है? इमीडिएट रिलीफ के लिए साहब के साथ NHPC सर के साथ हमारी मीटिंग भी हुई थी यहाँ पर साइड पे। सर साहब ने कहा था कि थोड़ा अगर वाटर लेवल कम होता है तो उसके बाद टो वॉल प्रोटेक्शन थोड़ा सा हमें चाहिए होगा सर, बिकॉज हमें नीचे कोई बेस नहीं मिल रहा है कि हम अपना गैबियन प्रोटेक्शन शुरू करें तो कहाँ, किस बेस पे शुरू करें। तो जो एक सर वाटर लेवल, रिजर्वायर लेवल के नीचे सर NHPC को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर वहाँ तक टो वॉल फॉर्म अप मिल जाए उसके ऊपर सर हम काम कर लेंगे सर। तो वो प्लान आपका क्या है? अब आपका वो PMC का जो है सर, वो अभी तक आप बता रहे थे वो एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, MOU सर वो अटका हुआ है। इनका अभी अप्रूवल भेजेंगे 6 महीना लग जाएगा। इरकॉन की अलग कहानी है। तो अगर यही सब रहेगा, ठीक है, मैं धरने में बैठ जाता हूँ। ना ये कुछ, ना बिजली निकाल पाएंगे, ना इरकॉन अपना काम कर पाएगा, और मैं तो भैया, मुझे तो वोट पब्लिक देती है, उसके लिए मैं तो बैठ जाऊँगा धरने पे। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये काम किसका है, केंद्र का है कि राज्य का है। लेकिन अगर आप एक दूसरे के कोर्ट में ही बोल डालते रहोगे और ये सोचोगे कि ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा, भाई आप तो क्या 6 महीना रहोगे, ट्रांसफ़र ले लोगे। पब्लिक को, हमको तो यहीं रहना है, हमको तो 29 में भी वोट चाहिए, तो मैं तो कहाँ जाऊँगा बताओ। और यहाँ की पब्लिक कहाँ जाएगी? जिस जीविका तो बंद हो गई। जो यातायात कितनी है दिल्ली की यहाँ पे व्हीकल का मूवमेंट इस रोड पे? सर इस पे तो सर रात में तो ट्रैफिक मतलब नहीं, नॉर्मल में 25-30 हज़ार हो गई से सर चल रहा है। तो 30,000 व्हीकल, मतलब इसका मतलब ये है कि डेली 1 लाख लोग ट्रेवल करते थे। डेली 1 लाख लोगों को हम जो है
पीड़ित कर रहे हैं, कम से कम 100 करोड़ रुपए इकोनॉमी का जो है घाटा कालिम्पोंग को और सिक्किम को रोजाना हो रहा है। तो वो भी तो कॉस्ट है। मतलब डेली जो है 100 करोड़ रुपया और जो परेशानी 200 करोड़ रुपए डेली जा रहे हैं, तो 200 करोड़ में तो ये फर्स्ट क्लास रोड बन जाता। लेकिन वो समय रहते कि अब ये जो लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी है या जो पैसा का बर्बादी है, ये तो किसी को दिखता नहीं। इसमें ना तो CAG आता है, ना कोई ऑडिटर आता है, ना इसमें CBI आता है, ना इसमें ED आता है, ना इनकम टैक्स आता है, ना GST आता है। लेकिन डेली रोजाना 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब ये 200 करोड़ का नुकसान तो पब्लिक का हो रहा है, तो पब्लिक गरीब हो रही है। एजेंसी को ज़्यादा प्रेशर होने से ट्रांसफ़र ले लेगा। तो ये तय कर लो, बिजली निकालनी है, और आपका जो बिजली निकालती हो सारा पश्चिम बंगाल सरकार को फ्री में देते हो, तो पश्चिम बंगाल सरकार को बोलो काम करके दे, भाई बिजली चाहिए तो आप उनकी सेवा के लिए यहाँ पे खोल करके हमें क्यों गाली सुनवाते हो, या जो है केंद्र सरकार को क्यों गाली खानी पड़ती है। आप उनको जो बिजली 6.5 में निकालते हो, 4.5 में बिजली बेच देते हो घाटे में, और ऊपर से जो है गाली हमको खाना पड़ता है ना। यहाँ पब्लिक को बिजली फ्री में मिलती है। पब्लिक का बिजली जो है 7.5-8 रुपये यूनिट हो गया। तो ये सारा कुछ जो है मतलब, और इरकॉन वाले कहाँ है साहब, ये सारे चीज़ जो है इसका ठीक करना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले बताया, शिकायत है जो एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से इस पूरे सड़क में एक भी एम्बुलेंस नहीं है। और इसमें जो है ये मैंडेटरी था कि 2 जो है वाटर टैंकर का मूवमेंट होगा, वो नहीं है। यहाँ कोई आदमी फंस जाता है, गिर जाता है, उसको रस्सी से पकड़ के बांध के निकालना पड़ता है। कोई टो करने वाला कोई क्रेन नहीं है। और इसके साथ ही जो है यहाँ पे अन्य जो भी, और जो है एक हाईवे का पेट्रोलिंग व्हीकल होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो ये पैसा कौन खा रहा है? पहले तो PWD खा रहा था, ठेकेदार खा रहे थे, मुझे समझ में आ रहा है। अभी NHAIDCL के समय कौन खा रहा है? हाँ भाई राहुल सर, जो ये है ना, तो किसको मिला है ARC? बुला उसको। शॉर्ट टर्म वाला, एनुअल वाला, एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है? कौन है ठेकेदार, कौन है उसका? बुला उसको। वो परसेंटेज यहाँ से जो है लोगों को भेज के थक गए हैं, और पब्लिक का एम्बुलेंस का पैसा भी परसेंटेज में कन्वर्ट होकर के जा रहा है। चाहिए एम्बुलेंस, जा रहा है परसेंटेज। बुलाओ उसको भी। भैया मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी ठेकेदार हैं पुराने, आप सबको वेरीफाई करो, ठीक है? जो ढंग के हैं, और जो है सब कॉन्ट्रैक्ट देते टाइम 10-12 सोच करके कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया करो। ये सारा गड़बड़ी ये होती है, काम कोई करता है, पेपर किसी और का होता है। ये सब घपला चल रहा है। भैया देखो, सिंपल सी बात है, मैं किसी ठेकेदार को नौकरी देने के लिए यहाँ नहीं हूँ। पब्लिक के लिए सड़क बनाना ये हमारा काम है। 2-4 ठेकेदार होते हैं, हम लोकल है, हमको काम चाहिए, काम करो, लेकिन बर्बाद मत करो ना। लेकिन उसको नौकरी देने के चक्कर में हम सड़क की बर्बादी थोड़ी ना करेंगे। किसके पास है ARC? कहाँ है, कौन है? ये ARC के हिसाब से एम्बुलेंस क्यों नहीं है, वाटर टैंकर क्यों नहीं, कहाँ है एम्बुलेंस? मुझे तो कभी नहीं दिखा। ऑफिस के आगे रखा है सर। कहाँ नहीं रही, कौन ठाव में? आपने देखा है? सर एम्बुलेंस देखा है? सर, जब एक बार मैंने देखा था, इनका तीसरा साइट ऑफिस है। नहीं, अभी पीछे एक का आदमी फंस गया था, तो उसको कैसे ले गए? कैसे ले गए उसको? एम्बुलेंस ले गए? फिर एम्बुलेंस बाटो बन्द थियो सर, त्यहाँ हामीले तलबाट झिकेर फेरि अर्को गाडी पुलिसले ल्याएको। हेर्नुहोस्, इस पर पूरा ARC के हिसाब से चेक करो। 100% चीजें अप टू द, नए वाले आगे है ना, आप देखना 100% अप टू द मार्क है कि नहीं है। यस, वो सारा ऐसा है। मुझे अच्छा लगता है लोकल आदमी काम करे। लोकल आदमी का काम जो है इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, क्योंकि उसको सड़क की ज़्यादा समझ है। यहाँ के लोगों की पीड़ा वो ज़्यादा समझता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर ये ढंग से काम करेंगे मैं भी सपोर्ट करूँगा, और इनके लिए अच्छा है। अभी कमीशन कोई लेने वाला नहीं है, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो मुझे इनको नौकरी देने के लिए भैया यहाँ सड़क की बर्बादी भी नहीं करनी, सीधा स्ट्रेट है। तो सब सर अवेलेबल होगा। हाँ, ऐसा है, आपको पूरा, आप मैच्योर्ड आदमी, एक्सपीरियंस है। जब तक आप जो है अपना गुस्सा नहीं दिखाएंगे सरदार वाला, तब तक जो है ये चलेगा नहीं। हाँ, यहाँ सब गुडी गुडी चल रहा है, और जो है इतना पैसे की बर्बादी हो रहा है। पैसा लगे मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए।
तो इसका इमीडिएट जो है जो प्लान है वो आप करिए, और लॉन्ग टर्म में मुझे तो यही लगता है क्या नाम है भाई साहब, कि अल्टीमेटली जब तक इसको एलिवेटेड नहीं बनाएंगे इसका अलाइनमेंट, और इसमें एलिवेटेड फाइनल डिसाइड करा, मेरे ओपिनियन में कुछ जगह टनल बनानी पड़ेगी, नहीं कुछ जगह एलिवेटेड। बट अब टनल में एक टनल ऑलरेडी बना है, दूसरा टनल बना 50 मीटर दूर बना सकते हैं। जहाँ पहाड़ काट के ऐसे छोड़ देने से तो सोल्यूशन नहीं है। वही ये तो आप ये तो स्लाइड होना ही है, क्योंकि आपने छेड़ दिया पहली बात तो उसको। अब हम जब पिछले 3 साल से छेड़ उसको कटिंग कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो वो तो अनस्टेबल है, ये वर्टिकल स्लोप है, गिरेगा ही, ये रॉक तो है नहीं। ये भी है, जैसे ये भी गिरने वाले हैं, किसी दिन दे विल आल्सो फॉल डाउन, ये लोग रोक ही नहीं पाएगा इसको कोई भी। तो बेटर तो ये रहेगा कि एलिवेट नहीं, अभी बेस्ट ये है कि इन्होंने पीएमसी ऑलरेडी टेंडर हो करके किसी को मिल भी गया है, और वो उसका तो फाइनल सॉल्यूशन तो कुछ हुआ नहीं है। नहीं, उसका अभी क्या है, सेंट्रल में अटका हुआ इन्होंने भेज दिया है। मैं आज बात करूंगा एमडी से, जल्दी उसको साइन करके भेज दे, तो वो आकर के एक बार जो है तीनों एजेंसी के साथ बैठ करके वो टाइम लगाएंगे, क्योंकि ये नया अलाइनमेंट जब तक नदी के ऊपर से ब्रिज बना करके ही ले जाना है, ये अल्टीमेट सोल्यूशन है, खास करके ऐसे और जहाँ पे एकदम सेफ हो वहाँ टनल हो सकता है, वो भी 50-100 मीटर जो भी डिस्टेंस इस पर आपका नॉर्म से। जहाँ रिवर बहुत दूर है तो वहाँ पे आप ये भी नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ टनल में घुस जाना चाहिए। जैसे उधर सिक्किम पोर्शन में 1-2 जगह टनल बना लिया जहाँ पे स्लाइड होता था, उसी तरह का आई थिंक इनको प्लान भी कर रहे होंगे शायद, बोल रहे थे।